Good morning, all of you. Today, again, we are having a new lesson here that is from class 10th, and the topic is here the globalization. Means the meaning of globalization, that if we want to know what is the meaning of globalization, means connectivity. When the people of the whole world they connect to each other, that is called the globalization. I have written here that meaning of globalization here, process of interaction and integration among the people, यानी वो प्रोसेस जिसके द्वारा लोग आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल आपके पास एमएनसी, बीपीओ यानी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, यानी जब कोई एक देश की कंपनी एक से ज्यादा देशों के अंदर अपनी एक्टिविटीज को ऑपरेट करती है तो वो एमएनसी बन जाती है, और ये तभी पॉसिबल है जब ग्लोबलाइजेशन हो। बीपीओ, ठीक है, जिसको कॉल सेंटर भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कॉल सेंटर किसी दूसरे देश का प्रोसेस होता है, किसी दूसरे देश में उसका प्रोसेस चल रहा होता है, कस्टमर केयर, बैंकिंग और पता नहीं क्या क्या। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक, रियल एग्जांपल की बात करते हैं। अगर रियल एग्जांपल हम देखें तो आपके सामने आपको दिखाई देगा आज जो केएफसी है, मैकडोनल्ड्स है, मारुति है, you can find out lots of companies they are working there, not in one country, in so many countries, just because of this. Why it's happening? Because of the globalization. ठीक है, globalization can be negative and positive. ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव भी हो सकता है और ग्लोबलाइजेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सेंस में मैंने आपको बताया, नेगेटिव सेंस में अगर किसी अफवाह को फैलाना है, किसी गलत चीज को प्रमोट करना है, बहुत ही जल्दी प्रमोट होता है थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। कोई एक प्रोडक्ट किसी एक देश में खराब होता है, वो प्रोडक्ट उसको बैन, मतलब वो कंट्री उस प्रोडक्ट को बैन कर देती है, तो पूरे कंट्रीज, पूरे वर्ल्ड के लिए बैन हो जाता है। लोग नेगेटिव देखना, सोचना शुरू कर देते हैं उस प्रोडक्ट को लेके, तो ये भी एक चीज है। फिर आगे बात करते हैं पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस के बारे में मैंने बताया था। देखो, दंगा होता है, कोई बुरी चीज होती है दुनिया के किसी भी कोने में, कोई एक कम्युनिटी, कास्ट है, कोई एक पीपल करता है, बट उसका इफेक्ट उसके होल कम्युनिटीज पे होने लगता है। दंगे होने लगते हैं, दूसरे देशों में प्रदर्शन होने लगते हैं, वहां पे लोगों को परेशान किया जाता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जिसको हमें देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद आइडियाज मूविंग वन कंट्री टू अनदर, यानी ग्लोबलाइजेशन एक आइडिया है जो कि कोई भी आइडिया हो या फिर कुछ भी हो जो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे देश से तीसरे देश में कंटिन्यूअस फैलता रहता है, चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, ऐसा क्या है कि ग्लोबलाइजेशन है? तो उसके लिए आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास काम नहीं, काम की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रेडिशन हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। दूसरा प्रॉफिट, अगर आपको फायदा चाहिए तो लोग एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल होता है, कुछ ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। ट्रेडिशन, हम एक जैसे ट्रेडिशन वाले लोगों को एक जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपका पॉलिटिक्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे हो रहा है, इकोनॉमिक्स की बात होती है, कल्चरल, बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन होता है। तो टुडे वी हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाई दैट ग्लोबलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो आई होप now you would be able to know about the meaning of the globalization. Globalization क्या? Thank you.